बिल्कुल बिल्कुल। और जो विजुअल्स आज दिख रहे थे कि राहुल गांधी बर्फ में बोलते हुए, वो बर्फ पड़ रही है उनके ऊपर और वो बोलते जा रहे हैं, तो देखी जाहिर है, सी बात है कि जो अभी बहुत हिंसा सारी नहीं सहता है, बन जाएंगी कि जिसने क्या हिंसा मोदी नहीं इस देखी तरीके है, से अगर बर्फ पड़ रही हो और इस तरीके से क्या वो उसे ये बात जाबाजी समझ दिखा नहीं सकते आएगी। हैं। खैर वो तो मजाक की बातें हैं, लेकिन जैसे जो मोदी जी मीडिया हैं, वाली बात है, अब सुनील जी मैं अब आपके पास आऊंगी। अमित शाह जी हैं। अब जो एक बड़ी लकीर राहुल गांधी ने खींची है, अब इसके बाद कांग्रेस के लिए आपको नहीं लगता कि चुनौतियां बढ़ गई हैं? क्योंकि वो हाईवे पे निकल चुके हैं, उन्होंने पार्टी में जान भी फूंक दी है, लेकिन जो स्टेट लीडरशिप है कांग्रेस की, और उससे भी बड़ी चीज जो है कि अब राहुल गांधी का रोल क्या होगा, ये सारे प्रश्न इस समय पार्टी के सामने हैं और इसको पार्टी कैसे टैकल करेगी? धन्यवाद नीलू जी। राहुल गांधी की भूमिका को इस देश की जनता ने ही तय कर दिया। जिस तरीके से इस यात्रा के दौरान लगभग सभी 14 राज्यों में बड़े पैमाने पर लोग इनसे मिले, इनको जन समर्थन दिया, इनके साथ कंधा से कंधा मिला के कई किलोमीटर तक चले, इनके मुद्दों के साथ अपने आप को शामिल किया, तो जनता ने तय कर दिया कि इनकी भूमिका क्या है। सत्तारूढ़ दल के खिलाफ किसी भी मुहिम का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी राहुल गांधी की है। राहुल गांधी ने भले क्या जो भी सोच करके उन्होंने यह अपना राजनीतिक कार्यक्रम तय कर किया हो, लेकिन इस यात्रा के दौरान और इस यात्रा के समापन के समय पर लोगों ने यह बांध दिया है कि यह जो आपने कार्य लिया है अपने हाथ पर, इस कार्य को लेकर के निरंतर आपको चलते ही रहना है और आपके साथ देश की जनता खड़ी है। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने केवल ये नहीं, एक परिपक्व नेता के रूप में अपने आप को स्थापित किया, एक ऐसे नेता के रूप में अपने आप को स्थापित किया जो विपरीत स्थितियों में भी विचलित नहीं होता, एक ऐसे नेता के रूप में अपने स्थापित किया जो खराब से खराब माहौल में भी अपने दृढ़ निश्चय के साथ अड़ा हुआ है, एक ऐसे नेता के रूप में अपने आप को स्थापित किया कि लोगों के दुख दर्द में उतना ही दुखी है, उतना ही संवेदनाएं उस व्यक्ति के अंदर है। वह एक जो कहा जाता है कि राजनीतिक व्यक्ति के अंदर संवेदनाएं नहीं होती हैं, इस पूरी की पूरी परिभाषा को खारिज कर दी। तो अब राहुल गांधी के सामने कोई विकल्प नहीं है, इस रास्ते पे उनको चलते ही चलते रहना है। और यह देश के लोग चाहते हैं कि आप चलिए और लोग उनके पीछे। आने वाले दिनों में यह सबके लिए, विपक्षी दलों के लिए संदेश है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी का खिलाफत करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बने हुए जनमानस को किसी राजनीतिक परिणाम तक ले जाना चाहते हैं, तो आगे राहुल गांधी को ही रखना पड़ेगा। राहुल गांधी ने जो अनिल जी ने कहा कि राजनीतिक विमर्श को तो बदला ही बदला, और केवल एक किसी दल विशेष के रूप में एक अपने आप नहीं स्थापित किया, एक पूरे के पूरे भारतीय समाज के नेता के रूप में अपने आप को स्थापित किया। इस देश से जुड़े हुए सभी मुद्दों के साथ अपने आप को जोड़ा। राजनीतिक मुद्दा, सियासत में तो आप राजनीतिक व्यक्ति हैं तो सियासी व्यक्ति तो ही हैं, लेकिन जितने भी मुद्दे इस देश के साथ हैं उन सबके साथ अपने आप को जोड़ा, पूरी संवेदनाओं के साथ अपनी बात कही। और किसी भी मौके से अपने आप, अगर आपके ऊपर बहुत खराब से खराब हमले हुए हो, खराब से खराब बातें की गई, आपके आलोचना में तमाम इस तरह की बातें कही गई जिसमें आदमी तिलमिला जाता है, बावजूद इसके राहुल गांधी ने अपना धैर्य नहीं खोया और अपनी बात को निरंतर कहते रहे। इसलिए इस देश की जनता ने इनकी भूमिका तय कर दी। अब कांग्रेस की जिम्मेदारी, कांग्रेस के साथ साथ अन्य राजनीतिक दलों की भी जिम्मेदारी है कि जो एक राजनीतिक विमर्श इस राहुल गांधी ने तैयार कर दिया अपनी इस यात्रा के दौरान, इस विमर्श को आगे बढ़ाते रहना। आगे आप बढ़ाएंगे तभी जब आप इनके इस पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी और सिविल सोसाइटी दोनों के माध्यम से जो एक माहौल बना इसमें, उस माहौल को आप जीवित रखें। इस माहौल को आप जीवित तभी रख सकते हैं कि जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर आपको इस सरकार के खिलाफ आक्रामक रहना पड़ेगा, केवल भाषाई वाचिक तौर पे नहीं, संघर्ष के रूप में सड़क पर आपको दिखाई पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये जो राजनीतिक विमर्श राहुल गांधी ने बनाया है, इसका परिणाम चुनावी भी दिखाई पड़ेगा। आपको जो लोग कहते हैं कि इसका क्या चुनावी परिणाम क्या होगा, चुनावी परिणाम भी सामने आएगा। और आप देखिए, मेरी मान्यता ये रही है कि संगठन तो निहायत जरूरी है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा संगठन है जो आप किसी तरह से अपने किन्हीं कारणों से शिथिल भी होता है, जनता उसको आगे कर देती है, लोग उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। और जिस पैमाने पर जो समर्थन इस यात्रा को दिखाई पड़ा, मुझे लगता है कि चुनाव के दौरान इसी तरह का जन समर्थन दिखाई पड़ेगा। आप सोचिए कि आप कोई उम्मीद कर सकता था? मैं व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करता था कि श्रीनगर में कहां से लोग आएंगे,
जहां सुरक्षा के इतने बड़े प्रतिबंध हैं, सुरक्षा के इतने कारक हैं, कौन व्यक्ति इस वक्त निकलना मंजूर करेगा? तरह तरह के भय हैं लोगों के अंदर के, अगर आप राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होते हैं तो किस किस तरह की प्रताड़ना को सामना करना पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से लोग निकले हैं, अपनी बात कहें इतने खराब मौसम के बावजूद, इससे लगता है कि इस देश का जो राजनीतिक परिवेश है वो उसमें बहुत कुछ अब अंदर खाने पक रहा है, और ये सरकार भी अपने आप को मानती है कि विफल है। जिस माने श्रीनगर में आप 2-2 साल तक लोगों को नागरिक सुविधाओं से वंचित रखे, इंटरनेट और टेलीफोन जैसी सामान्य सुविधाओं से आप लोगों को अलग रखे, तो क्या लोगों के अंदर आक्रोश नहीं होगा? व्यक्त करने का लोगों के पास मौका नहीं मिला। अगर कोई व्यक्त करने के लिए बात करना चाह रहा था तो उसको तरह तरह के आरोपों से आप उनको विचलित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने अपने आप को हटाया नहीं। वो लगातार उन बातों को कहते रहे और लोग निकल करके इनके जन समर्थन में आए। तो लोगों ने राहुल गांधी की भूमिका तय कर दी कि कांग्रेस के नेता के साथ साथ अब इस देश के एक नेता है, और इस देश के सभी वर्गों के नेता, इस देश के में की जो थाती है, उस थाती को आगे ले जाने की, आने वाले संतति को सौंपने की भी जिम्मेदारी राहुल गांधी की है, अगर उस थाती को लोग कोई नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और इनके पीछे इस देश की आवाम खड़ी है, मजबूती के साथ खड़ी है।